गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सबके साथ मिलने का मौका मिला है मुझे। और मैं गुरुजी को तो हर पल याद करते हैं और ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। ये मौका मुझे भी उनके दर्शन करने का मिला था जिसने मेरी जिंदगी को संवार दिया। 1997 में गुरुजी पंचकुला आए थे, जनरल महाजन के घर ठहरे थे और मुझे मेरे बड़े नजदीकी दोस्त कहने लगे कि हम सत्संग पर जा रहे हैं तो आप भी हमारे साथ चलो। मैंने थोड़ा सा विचार किया, मैंने कहा मैं कभी गई नहीं ऐसी जगह पे, पर मुझे पता नहीं कि कैसा माहौल होगा। उन्होंने मुझे कहा कि एक बार आप चलो और आप देखना कि माहौल आपको बहुत पसंद आएगा और गुरुजी आपसे बहुत प्यार करेंगे। ये सुन के मुझे दिल में बड़ी अच्छी सी एक फीलिंग सी आई और मैं उन लोगों के साथ गुरुजी के मंदिर चली गई। जनरल आहूजा के घर जब हम पहुंचे सेक्टर 2 पंचकुला में, तो वहां पे मंदिर में 100-150 लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे और गुरुजी एक खूबसूरत सी चेयर के ऊपर आराम से बैठे हुए थे और बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने एक कुर्ता और लाचा पहना हुआ था और एक उनके मुंह पे एक मुस्कान सी थी। मैंने देखा जाके कि संगत को कैसे ये लोग गुरुजी के पास कैसे जाते हैं। मैं एक साइड पे खड़ी होके देख रही थी तो मुझे एकदम से ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अंदर आ जाओ। मैं अभी दरवाजे पे थी, मुझे लगा कि किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं और उनको बुला रहे हैं। मैंने देखा कि और तो कोई खड़ा नहीं था, मैं खड़ी थी और मेरे 2-3 मित्र जो मेरे साथ गए थे वो मेरे पीछे थे। तो वो मुझे कहने लगे गुरुजी आपको बुला रहे। तो मैं बड़ी घबराई, थोड़ी नर्वस थी कि पहली बार सत्संग में आई हूँ और कैसे जाना होता है, कैसे यहाँ का माहौल कैसा होता है और कैसे सारे रिचुअल्स होते हैं। मैं सीधी गुरुजी के तरफ चलने लग पड़ी। अपने आप ही मेरे को जैसे कोई चीज खींचती चली जा रही थी और मैं उनके पास जाके खड़ी हो गई। मैंने देखा था कि एक मेरे से पहले एक आंटी वहां आके उन्होंने प्रणाम किया, गुरुजी के चरण स्पर्श किए और वो फिर जाके संगत में बैठ गई। मैंने भी माथा टेका जैसे हम गुरुद्वारे के बीच में माथा टेकते हैं। मैंने माथा टेका तो मैं उठने लगी तो गुरुजी ने मेरे को बोला डॉली आंटी इधर बैठ जा। मैं बड़ी हैरान हुई कि गुरुजी को मेरा नाम कैसे पता है। तो वहां पे किसी ने शायद एक आवाज दे के मुझे बुलाया भी था। मैं देख रही थी कि मुझे किसने बुलाया, मुझे पता नहीं लगा कि किसकी आवाज थी, पर मैं जाके गुरुजी के राइट साइड पे जाके थोड़ी सी जगह थी वहां जाके बैठ गई। तो गुरुजी ने कहा कि पहली बार आई है डॉली आंटी। मैं क्या हाँ जी गुरुजी। और मैं देख रही थी कि कोई यहाँ पे बात नहीं कर रहा, कोई ऐसा कोई डिस्कोर्सेस नहीं चल रहे, कोई गुरुजी कथा नहीं कर रहे, सारे चुपचाप बैठे हैं और बड़ा शांतमयी सा माहौल है। अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो मेरे को इशारे के साथ एक आंटी थे वहां पे जो गुरुजी के सीट के पीछे खड़े हुए थे और गुरुजी के कंधे वो अपने हाथों से दबा रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉली आंटी आप ना इधर सामने आ जाओ, आप थोड़े पीछे हो, आप सामने आ जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ थैंक यू। तो वो कहने लगे नहीं आप सामने आओ। जब मैं उठ के सामने आई तो एकदम से गुरुजी के साथ नजर मिली। तो वो कहने लगे कित्थों आए हो। मैंने कहा गुरुजी मैं पंचकुला ही रहनी आ, मैं पंचकुला तो ही आई हाँ। अच्छा ते की कम की करदे ने अंकल जी की कम करदे ने। ते मैं बड़ी हैरान जी हुई कि
पता नहीं ये पर्सनल सा सवाल गुरुजी ने पूछा है, मैं क्या बोलूं। मैंने कहा जी मेरे हस्बैंड कर्नल साहब ने फौजी ने जी और इथों चंडी मंदिर तो ही रिटायर होए ने जी, हुण असीं पंचकुला ही रहने आ ते मैं पंचकुला तो ही आई हाँ जी 12 सैक्टर तो। कहने ने अच्छा तुहानू कौन लेके आया। मैं क्या मेरे बहुत अच्छे मित्र ने जी सरदार प्रितपाल सिंह जी ते अच्छा सिद्धू साहब ते बराड़ साहब। मैं क्या हाँ जी ते कहते ने अच्छा वो बैठे ने उत्थे पिछे। मैं क्या हाँ जी वो भी आए ने ते मैं चुप करके बैठी रही ते कहने लगे अच्छा डॉली आंटी लंगर खा के जाना। हुण मैनू नहीं सी पता कि लंगर कहाँ पे है, कब मिलेगा और कब कौन सी जगह पे जाना पड़ेगा। यहाँ तो एक बड़ा सारा हॉल है और लंगर पता नहीं कहाँ पे सर्व होगा। खैर मैं इधर उधर देखने लगी कि शायद प्रितपाल और मेरे दोस्त जसपाल सिद्धू ये बताएंगे मुझे आके कि क्या करना है। अब मैं चुप करके बैठी रही। गुरुजी को लगा कि मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि तुसी इस तरह करो, तुसी चाह का प्रसाद लो। तो वो 2 लेडीज उठी वहां से और मैं उनको किसी को जानती नहीं थी यहाँ पे। मुझे लगा कि शायद चाय की सेवा करनी है तो शायद खुद उठ के जाना है, कोई रसोई घर है या कुछ ऐसे है। तो मैं उठ के उनके साथ खड़ी हो गई। मैंने कहा मैं हेल्प करूं। तो वो कहने लगे नहीं नहीं असी अपने आप करांगे, तुसी बैठो। तो झट ट्रेस के बीच में चाय आ गई और कितने सारे ग्लासेस के बीच में सबको चाय सर्व हो रही थी। सर्दियों के दिन थे तो सबने चाय पी और फिर सारे बैठ गए। फिर 1-2 लोग आए अंदर और उन्होंने आके गुरुजी को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया और कहने लगे हम लुधियाना से आए हैं। तो गुरुजी ने उनका नाम लिया और बोला कि बैठो बैठो आओ बैठो। ते वो लड्डुओं के डब्बे लेके आए थे। उनके घर में कोई बेटा पैदा हुआ था तो वो खुशी मना रहे थे और उन्होंने लड्डू गुरुजी के आगे रखे। तो गुरुजी ने वो प्रसाद सबको बांटने के लिए वो लड्डू का डब्बा खोला और एक एक जने को प्रसाद देने लगे। तो मैं भी मेरे पे ही आगे हाथ पे प्रसाद रखा और सब लोग उठ उठ के जा रहे थे प्रसाद लेने के लिए। तो मैं भी उठ के चली गई। तो गुरुजी कहने लगे डॉली आंटी बैठ जाओ, हाले जाना नहीं है। उन्होंने सोचा कि मेरे को ऐसे लगा कि वो सोच रहे हैं कि मैं प्रसाद ले लिया है अब तो अब जाना है। कहने लगे नहीं अभी जाना नहीं है, अभी लंगर खा के जाना। तो मेरे साथ जो एक आंटी बैठे हुए थे उन्होंने मुझे कहा कि प्रसाद ये नहीं है, प्रसाद लंगर को कहते हैं, जो लंगर बाद में बकायदा हम लंगर सारे मिलके खाएंगे, तो अभी मत जाना। खैर मैं फिर बैठ गई। आधे घंटे पौने घंटे के बाद एक लेडी और उठे। उन्होंने कहा जी गुरुजी लंगर उन्होंने ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ अनाउंसमेंट जे कर रही हूं मैं। तो गुरुजी ने कहा हाँ सारे। तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, उनको ऐसे सिर हिला के इशारा किया, ओके ओके का इशारा, और वो उठ के खड़े हो गए अपनी चेयर पे और आगे चल के ड्राइंग रूम से बाहर निकल गए। तो मैंने सोचा शायद गुरुजी अब चले गए हैं और अब यहाँ पे ही हॉल में ही शायद लंगर सर्व होगा जैसे गुरुद्वारे में होता है। तो सबने इशारा किया नहीं, लंगर पीछे होता है बैक साइड पे, बैकयार्ड के बीच में। तो सारे उठ के उधर जाने लग गए। वहां पे बकायदा सबको थालियों के बीच में लंगर, और इतना स्वाद लंगर था वो कि मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी गुरुद्वारे में आई हूँ, क्योंकि गुरुद्वारे का लंगर भी बहुत स्वाद होता है। एक दाल थी, चपाती थी और चटनी थी साथ में, बहुत ही टेस्टी। और साथ में सबको पानी का प्रसाद भी मिल रहा था। सबने अपना अपना प्लेट थाली खाई और थाली को जाके और वॉश करके वहां रख दिया। मुझे लगा कि बड़ा ही सिस्टमैटिक सा सबका बिहेवियर है और बड़ा अच्छा लगा मुझे। और मैं लंगर खा के फिर गुरुजी को ढूंढने लगी कि अब पता नहीं वो कहाँ चले गए, पर गुरुजी उस वक्त फिर नजर नहीं आए। पता लगा कि वो अपने कमरे में चले गए। अगले दिन ऐसे हुआ कि मेरे को जैसे एक
अजब सी तलब लग गई कि मैं अगले दिन फिर गुरुजी को के दर्शन के लिए जाऊं। मैं कभी ऐसी जगह पे नहीं गई थी, पर मुझे एक अंदर से एक ऐसे फीलिंग हुई कि मुझे आज भी जाना चाहिए। मैंने कन्नू साहब को कहा कि मैं आज फिर चली जाऊं, तो कहने लगे अगर तुम्हारा दिल करता है तो जाओ, जरूर चले जाओ। पर क्या होता क्या है वहां पे, मैंने उनको सब बताया और मुझे परमिशन उन्होंने दे दी कि जाओ, देखो अगर तुम्हारा दिल करता है। तो मुझे मेरे दोस्तों ने ये कहा था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स जब मिलती हैं तो तुम्हें ऐसा अजीब सा एक आशीर्वाद मिलता है जिसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। ना तो वो कुछ बोलते हैं, ना कुछ वो ऐसी बात कोई कहते हैं कि तुम्हें लगे कि वो तुम्हारी कोई दुविधा को या तुम्हारे किसी कष्ट को दूर करने के लिए कोई कथा सुना रहे हैं या कोई डिस्कोर्सेस दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। गुरुजी का कल्याण करने का एक अजब सा तरीका है। तो उससे पहले मैं अपने बेटे को, मेरा बड़ा बेटा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ बीमार हो गया था, तो मैं उसको कनाडा अमेरिका ट्रीटमेंट कराने के लिए लेके गई थी। काफी कष्ट उसने सहा था, तो मेरे मन में था कि किसी तरह मेरा बेटा ठीक हो जाए। ये बात मेरे दोस्तों को भी पता थी कि मेरे मन में एक बहुत अशांति है इस बारे में कि मेरा बेटा ठीक से चल नहीं सकता, आर्थराइटिस हो गया उसको, इतने छोटे से बच्चे को 9 साल की उम्र में बुखार हो गया था और अब वो 15-16 साल का हो गया है। तो कैसे जिंदगी कैसे होगी। तो मेरे दोस्तों को मेरी ये प्रॉब्लम पता थी। उन्होंने कहा कि एक बारी गुरुजी से आशीर्वाद लो, हो सकता है उनका प्रताप हो और उनका कोई ऐसा करिश्मा हो जाए कि तेरे बेटे को आशीर्वाद मिल जाए। सो माँ की ममता जाग जाती है उस वक्त कोई ऐसी बात बोले। मैंने कई और तरीके इस्तेमाल भी किए थे, कई डॉक्टर बदले थे, कई अस्पतालों के बीच में इलाज करवाया था, पर मेरा मन फिर भी अशांत था क्योंकि अपने बेटे को तकलीफ में देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। किसी तरह उसका रोग ठीक हो जाए और वो चलता फिरता नजर आए। तो गुरुजी के पास आने का ये कारण बन गया कि मुझे लगा कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद देंगे और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगले दिन जब मैं गुरुजी के मंदिर में पहुंची तो गुरुजी अभी ड्राइंग रूम में बैठे ही नहीं थे, बाहर ही मिल गए। वो बाहर संगत के साथ बातें कर रहे थे किसी के साथ और वहां ही टहल रहे थे। जब मैं गई तो मैंने प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया गुरुजी को, और मैं कुछ बोल नहीं पाई। मुझे बोलने का कोई तरीका भी नहीं पता था कि यहाँ कैसे बोला जाता है। तो गुरुजी कहने लगे डॉली आंटी आ गई हैं। मैं क्या हाँ जी गुरुजी। तो कहने लगे आओ अंदर बैठो। तो मेरे साथ साथ ही गुरुजी आगे मुझे ले गए, आगे आप चलने लगे, मैं उनके पीछे पीछे चलने लगी। तो मुझे बिल्कुल अपने पास तक कुर्सी तक ले गए जहाँ पे और लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे। तो मुझे अपने साइड पे लेफ्ट साइड में बिठा दिया और कहने लगे कि अंकल जी नहीं आए। मैं क्या नहीं कल साहब ते नहीं आए गुरुजी। ते कहने कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, फौजी भी आ जाएंगे। तो कहने लगे कि जनरल महाजन भी फौजी ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ है ते मैनू नहीं सी पता कि ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਘਰ है। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे कहा डॉली आंटी कोई गाना सुना दे। मैं उस दिन और भी हैरान हो गई कि गुरुजी को कैसे मालूम है कि मैं गाना गाती हूँ। तो कहने लगे कि मेरे को एकदम से मैं थोड़ी नर्वस हो गई कि मंदिर का माहौल है और यहाँ पे मैं क्या गाऊं, और मैं कोई भजन गाऊं कि मैं कोई शब्द गाऊं, क्या क्या गाऊं। तो गुरुजी आगे से कहते हैं तू ना कोई पंजाबी गीत सुना दे। मैं बहुत हैरान हुई, मैं गुरुजी की तरफ देखने लगी और मेरे मुंह से एकदम निकला हो गुरुजी पंजाबी गीत। तो कहने लगे हाँ हाँ पंजाबी गीत, लौंग गवाचा गा दे। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा पता नहीं गुरुजी क्या बात कर रहे हैं, मेरा कहीं मजाक तो नहीं उड़ा रहे। तो एक आंटी थे वहां पे, उन्होंने कहा कि नहीं 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 गुरुजी सब सुन लेंदे ने, गुरुजी जो कहंदे ने ओही भजन कीर्तन बन जांदा है और ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ बहुत एंजॉय करांगे। डॉली तू बेझिझक होके गा। तो एक आंटी फटाफट एक ढोलक निकाल के ले आए, मेरे हाथ में ढोलक पकड़ा दी। मैंने ढोलक अपने आगे रख के मैंने लौंग गवाचा पूरा गाना गाया
और गुरुजी ने मेरे को बोला कि तू ना बस गांधी रह, तू बस गांधी रह डॉली आंटी। मैं क्या थैंक यू गुरुजी, तुसी मैनू क्या है गान नू, ते मैं बहुत खुश हो गई हाँ, क्योंकि मैनू गाना बहुत अच्छा लगता है। कोई गाने वास्ते कहे ते मेरे को तो रुकिया ही नहीं जाता, कहने ने नहीं तू रुकना ही नहीं, तू गांधी रहना। उस तो बाद मैं थोड़ी देर के बाद लंगर दा टाइम हो गया, ਅਸੀਂ लंगर खाया और सारे इधर उधर हो गए। ਹੁਣ एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ऐसा माहौल कुछ बन गया, मैनू समझ ही नहीं आया कि ए लोग मेरे ना वाकिफ हुंदे भी मेरे सारे वाकिफ बन गए। और ऐसे लगा कि जैसे सारे ही दोस्त हैं, हम लोग सब एक ही थॉट के और एक ही फीलिंग के साथ गुरुजी के पास आए हुए हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। तो हमारा सबका मन एक जैसा था, इमोशनली बाउंड होते हैं जैसे। और सारे मेरे दोस्त बन गए, सारे अंकल, सारे आंटियां, सारे बच्चे। और मुझे बिल्कुल ऐसे लगा ही नहीं कि मैं सिर्फ आज मेरा सेकंड डे है। फिर एक महीना गुरुजी जनरल आहूजा के घर रहे। वो एक महीना पूरा मैं रोज गुरुजी को मिलने जाती थी और रोज शाम मेरे को तलब लगी होती थी कि मैं गुरुजी के दर्शन कैसे करूं। और जिस दिन कभी मैं ना जा पाती तो गुरुजी, हैरानगी की बात यह है कि 10-15 दिन बाद मैं गुरुजी के साथ इतनी फ्री हो गई कि गुरुजी मेरे को टेलीफोन कर देते थे, डॉली आंटी की गल है तू आई नहीं। मैंने बोला कि गुरुजी मेरे को जाना पड़ गया, कहीं मेरा शो था, मुझे जाना पड़ गया, कोई गल नहीं, ते कल जरूर आ जाए। ऐसे करके मुझे बुला लेते थे। मैं बहुत हैरान होती थी कि ये ऐसी एक शख्सियत है जिसके सारे इतने दीवाने हैं और सारे उन पे इतना मान करते हैं और इतनी इज्जत देते हैं। एक ऐसा शख्स जो एक पहुंची हुई शख्सियत है, वो मेरे को टेलीफोन करके इतने प्यार से बोल रहे हैं, तो मुझसे तो रहा ही नहीं जाता था। शाम होती थी तो मैं चल पड़ती थी गुरुजी के मंदिर। फिर वो प्यार ऐसे बढ़ता चला गया कि हर फंक्शन के ऊपर, दिवाली हो या बड़ा दिन हो, कोई भी गुरुजी का अपना जन्मदिन हो, हम सारे इकट्ठे होते थे और मैं बकायदा कीर्तन किया करती थी। 2-2, 3-3 घंटे मैं गाती थी बकायदा संगत के सामने। 3-3, 4-4 हजार लोग होते थे। 34 सेक्टर में चले गए गुरुजी, वहां पे भी हम सत्संग करते रहे। रोज मिलना, रोज गुरुजी से बातें करनी, उनसे और लोगों की बातें सुननी, और लोग आके अपनी कहानियां बताते थे, किस किस को क्या क्या गुरुजी के मिलने के बाद क्या क्या फायदे हुए थे और क्या क्या उन्होंने जिंदगी के बीच में पाया था। बहुत कुछ खोया हुआ था जो उनको मिल गया था। कई लोगों के रोग दूर हुए थे। वहां पे जाके, वहां उस मंदिर में बैठ के बहुत कुछ सुनने को मिलता था। और एक मंद मंद आवाज के बीच में कोई ना कोई एल्बम कीर्तन का या भजनों का या शब्दों का मंदिर में चलता रहता था। उससे एक माहौल इतना पायस लगता था और इतना पवित्र लगता था। और बीच में गुरुजी बैठे हुए सज धज के इतने सुंदर लगते थे। और हम लोग सारे जितने भक्त थे, उनको ये एक गुरुजी को मिलने की एक ऐसी तांग, एक ऐसी कशिश होती थी कि हमसे गुरुजी को मिले बगैर रहा ही नहीं जाता था। पर काफी देर के बाद, कई साल ये चलता रहा सिलसिला। जहां जहां मौका मिला गुरुजी यहाँ से चले भी गए। गुरुजी हमको अपने साथ अपने गांव भी ले गए। और जहां जहां गुरुजी ने कहना, हम सारे लोग जितने गुरुजी के भक्त थे, गुरुजी के दीवाने थे, हम साथ जाते। कई बारी गुरुजी लीड करते अपनी गाड़ी में, कार में, और पीछे सारी कॉन्वॉय 20-20, 30-30 गाड़ियों की चंडीगढ़ से पटियाला जा रही है, कभी चंडीगढ़ से लुधियाना जा रहे हैं, कभी चंडीगढ़ से गोविंदगढ़ जा रहे हैं। ऐसे हम लोग सारे इकट्ठे हो के अलग अलग जगह पे गुरुजी के साथ जाते थे। बहुत सारे समागम किए। एक दिन ऐसे पता लगा कि गुरुजी अब दिल्ली जा रहे हैं, तो बड़ी घबराहट हुई कि अब गुरुजी चंडीगढ़ से दूर चले जाएंगे तो हम कैसे मिलेंगे उनको। तो लोगों ने बताया कि गुरुजी आते रहते हैं, दिल्ली भी जाएंगे, जलंधर भी जाएंगे। अब जलंधर कम जाते हैं पर चंडीगढ़ ज्यादा आएंगे। तो थोड़ी तसल्ली हो गई।
तो जब दिल्ली जाने की बात हुई तो मुझे थोड़ी सी ऐसे लगा कि थोड़ा दूर है, तो मैं रेगुलरली तो गुरुजी को मिल नहीं पाऊंगी। तो दिल्ली सुधा आंटी के घर पहला सत्संग हुआ था, तो मैं गुरुजी को मिलने के लिए गई। तो गुरुजी ने कहा, डॉली आंटी तू क्यों आ गई है? मैं कहा, गुरुजी तुहाडे दर्शन करन आई हां। ते कहने लगे, नहीं तेनू आन दी कोई लोड़ नहीं, तेरा कल्याण हो गया। हाथ उठा के उन्होंने, जैसे गुरु नानक देव जी की एक तस्वीर में वो आशीर्वाद दे रहे हैं हाथ उठा के, वैसे ही गुरुजी ने अपना राइट हैंड उठाया और ऊपर करके और मेरी तरफ देख के बोला कि तेरा कल्याण हो गया, तेनू आन दी कोई लोड़ नहीं। मेरे को पता नहीं कैसे फीलिंग हुई, एक झटका सा लगा कि अब मेरे को कह रहे हैं कि मैं ना आऊं। मैंने कहा, गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपको ना मिलूं? कहते नहीं, एनी दूर आने की कोई लोड़ नहीं। तो मुझे दिल्ली आने से रोक दिया, पर मेरा मन यही था कि गुरुजी को मैं मिलती रहूं, फिर भी मिलती रहूं। फिर भी हर बार कोई ना कोई फंक्शन होता तो गुरुजी मेरे को इनविटेशन भिजवा देते किसी ना किसी से कि वहां पे जाओ, वहां पे चले जाओ, आज गोल्फ लिंक्स के बीच में सत्संग हो रहा है, आज बड़े मंदिर में सत्संग होना है, या सुधा आंटी के घर होना है, और अलग अलग जगह के ऊपर फंक्शन होना है। तो अगर गुरुजी की बातें करते करते तो मैं कहीं और दूसरी दुनिया में पहुंच जाती हूँ। और मुझे कहने लगे कि अपने बेटे को लेके आओ। तो मेरा बड़ा बेटा व्हीलचेयर में था, मैं उसको मिलाने के लिए गुरुजी के पास दे गई। उन्होंने उसके सिर पे हाथ रखा और बोला कि सब ठीक है, कोई फिक्र की गल नहीं है, बस इतना सा खा, और ज्यादा लंबा कुछ नहीं बोला। मेरे छोटे बेटे को बोला, ए बड़ा बड़ा जनरल बनेगा, जनरल साहब बनेगा। और मेरी बेटी सुनैनी को तो इतना प्यार करते थे गुरुजी कि उसके लिए रिश्ता भी ढूंढने लग गए कि इसकी शादी मैं करवाऊंगा। और सुनैनी ने उन दिनों में ऑस्ट्रेलिया जाना था स्कॉलरशिप पे, तो बोला कि इस लड़की को जाने दो, ये बहुत तरक्की करेगी पढ़ाई में। और मेरे सारी फैमिली उस गुरुजी के मंदिर में इतनी इन्वॉल्व हो गई थी कि हमारा दिल ही नहीं लगता था गुरुजी को देखे बिना। हर शाम हमारी मंदिर के बीच में ही गुजरती थी जब हम गुरुजी पंचकुला में थे। तो अब मुझे दिल्ली जाने की बात से मुझे बड़ी घबराहट हुई कि गुरुजी को मैं मिलूंगी नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है, वो दिल्ली में रहती थी, तो मैं अमेरिका जा रही थी और रात को मेरी फ्लाइट थी 2-2:30 बजे। तो मैं पहले अपनी फ्रेंड के घर गई, वहां से उसने मुझे ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट जाना था। उस दिन गुरुजी का जन्मदिन था बड़े मंदिर में। तो मैंने उसको बोला मैं गुरुजी को मत्था टेक के फिर जाऊंगी फ्लाइट में। तो वो मुझे ले गई वहां पे बड़ा मंदिर के बीच में, तो कोई 15-20 हजार लोग थे, और मंदिर में ऐसे था कि जैसे कोई मेला लगा हो, और गुरुजी दूर एक चेयर के ऊपर बैठे हुए थे और लोग ही लोग पंडाल में बैठे हुए थे। लाल कारपेट बिछा था, जहाँ गुरुजी की चेयर थी वहां से लेके एंट्री तक पूरा रेड कारपेट बिछा हुआ था। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मैं यहाँ से गुरुजी को प्रणाम करके फटाफट यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि फ्लाइट का टाइम भी हो जाएगा, ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। प्रणाम करके मत्था टेक के चरण स्पर्श करके और फिर यहाँ से चले जाएंगे। मैंने अभी लाल कारपेट के ऊपर पैर ही रखा था, गुरुजी के पास माइक था। गुरुजी ने वहां से कोई कम से कम नहीं तो 1000 गज दूर से मेरे को देख लिया और मुझे बोला, माइक के ऊपर बोला, डॉली आंटी तू कित्थों आ गई? मैं तो लाल कारपेट के ऊपर भागती भागती गुरुजी के पास पहुंच गई। मैंने जाके प्रणाम किया। मैंने कहा, आज ते गुरुजी तुहाडा जन्मदिन सी ते आज भी नहीं सी आना मैं? तो हंसने लग गए। चल बैठ जा उठे, चल जाके कीर्तन हो रहा था, कोई और लोग भजन कर रहे, गा रहे थे, कोई मंडली थी वो गा रहे थे, बड़ा अच्छा कीर्तन चल रहा था। मुझे कहते हैं कि चल फिर तू 2 भजन सुना दे। मैं ना कोई डायरीज लेके गई हुई थी ना, मैं तो फ्लाइट पे जा रही थी, सामान सुमन सब पैक हुआ था। मेरे हाथ में सिर्फ मेरा एक छोटा सा पर्स था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, कोई गाने की डायरी नहीं थी, कुछ नहीं। तो गुरुजी ने मुझे बोला, तू जरा भजन मेरे ते लिखिया सी ना वो गा दे। मैं सोच में पड़ गई कि इतनी बड़ी संगत के बीच में गुरुजी ने मुझे बोल दिया, अब मैं कैसे गाऊंगी? मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। मैं
बड़ा अपने आप को कंट्रोल करके वो मंडली के पास जाके मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथ संगत कर देंगे। उन्होंने कहा हाँ जी जरूर, गुरुजी का हुक्म है तो हम तो जरूर संगत करेंगे। मैं बैठ गई जाके, मैंने माइक आगे रख लिया अपने और मैंने भजन शुरू किया जो मैंने गुरुजी के लिए लिखा था। जब गुरुजी पंचकुला में थे, एक भजन में मैंने लिखा था, वो गुरुजी ने रिकॉर्ड भी करवाया। चीमा स्टूडियोज में बकायदा एल्बम बना वो और सबको बांटा भी गया। अब वो काफी लंबा भजन था। मैं सोचने लगी पता नहीं मुझे कितना याद आएगा, पर पता नहीं क्या करिश्मा हुआ। गुरुजी का आशीर्वाद था वो कि क्या था, वो ऐसा कोई वेव आई मेरे दिमाग में और मैं पूरा का पूरा भजन, जिसके 7 स्टैंजास थे, इतना लंबा भजन था, वो पूरा का पूरा मैंने बगैर डायरी के सारा गा दिया वहां पे। मैं खुद आज भी मैं हैरान होती हूँ कि वो पता नहीं कौन सी ताकत थी जिसने मुझे पूरा का पूरा भजन मेरे से गवा लिया बगैर कंसल्ट किए मेरी डायरी। नॉर्मली ये होता है कि आप कोई भजन बार बार गाते रहो तो याद हो जाता है। वो भजन गा के रिकॉर्ड कर दिया था और वो मंदिर में बजता था। मैंने ऐसे लाइव कभी नहीं गाया था, पर उस दिन वो करिश्मा हो गया तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये कोई ऐसी ताकत है जिसने मेरे से ये गवाया। तो मैंने गुरुजी को उठ के दोबारा से चरण स्पर्श किए और मैं वहां से जाने लगी तो कहने लगे लंगर नहीं खा के जाएंगी? लंगर ते उत्थे चल रहा है, खा के जाई, अमेरिका दा टूर है, खा के जाई। तो मैं और मेरी फ्रेंड हमने दोनों ने जाके लंगर खाया और फिर हम वहां से गए। पर जब मैं अमेरिका से वापस आई तो मुझे पता लगा कि गुरुजी अब इस दुनिया में नहीं है। तो बहुत बहुत उदासी, अजीब सी एक उदासी छा गई। पर दिल में यह था कि गुरुजी के इतने भक्त हैं, हम गुरुजी को कभी अपने से दूर होने नहीं देंगे। वो हमारे मन में बसते हैं, हमारे घर में बसते हैं, हमारे हर जगह, हमारे घरों के बीच में, हमारी बातों के बीच में वो हमेशा हमेशा हमारे साथ है। मैं दुनिया में जहां जहां भी गई हूँ मैंने गुरुजी के भक्त देखे हैं, गुरुजी के भक्तों को मिली हूँ। पिछले साल मैं न्यू जर्सी गई थी, वहां पे भी मैं सत्संग करके आई। इतना अच्छा वहां पे माहौल था। उन्होंने बहुत ही बढ़िया न्यू जर्सी के बीच में अरेंजमेंट किया था और गुरुजी के भक्त इतने डेडिकेटेड और इतना सुंदर जगह उन्होंने बनाई हुई थी, इतना सुंदर सजावट की हुई थी। ऐसे ही लगा कि गुरुजी सामने ही बैठे हैं। एक लाइफ साइज की बड़ी तस्वीर गुरुजी की लगाई थी, सुंदर पोशाक पहन के वो बैठे हुए थे और ऐसे ही लग रहा था कि जैसे वो हमारे सामने बैठे। तो गुरुजी का एक ऐसा ऑरा था, जो एक बार गुरुजी का भक्त बन जाता था वो कभी भी उनसे दूर नहीं जा पाता। उनकी कोई ऐसी शख्सियत ही ऐसी थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि उनके बीच में कोई आम जैसे गुरु होते हैं वो कुछ ना कुछ मांग लेते हैं या कुछ ऐसे दान करो या ऐसे करना है ऐसे। यहाँ पे कुछ माहौल ही कुछ और था। यहाँ पे सिर्फ सेवा ही सेवा थी और मुझे ऐसे यकीन हो गया था कि गुरुजी, जिसका मन सच्चा है और गुरुजी को सच्चे मन से जो प्यार करता है उसको गुरुजी का आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। तो गुरुजी के आशीर्वाद से मैं जब से गुरुजी से मिली थी तब से मेरे प्रोफेशनल कैरियर में ग्राफ मेरा ऊपर 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 ही जाता गया और मैं यही समझती हूँ कि मुझे उनका आशीर्वाद मिला था। मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरा बेटा जो बीमार था उसने बहुत अच्छी पढ़ाई करके बहुत अच्छी जॉब की, छोटे बेटे ने उससे भी अच्छी तरक्की की, सुनैनी की शादी हो गई, बड़े अच्छे घर में, बहुत खुश है और सारे परिवार को उनका आशीर्वाद मिला था। और मुझे बस उन्होंने यही कहा था कि तू गांधी रह, जितनी देर तू गांधी रहेंगी तेरा कल्याण होता रहेगा। और ये बात मेरे को उनकी इतनी ज्यादा मेरे मन के बीच में घर कर गई कि मैं कभी बीमार भी हो जाती हूँ तो मन उदास हो जाता है तो मैं कई बार कह देती हूँ बस अब नहीं मैं गाऊंगी। फिर मुझे गुरुजी की याद आ जाती है कि गुरुजी ने कहा था तू गाई जा, बस तू गाई जा। जब मिलना मेरे से गीत सुनने, पंजाबी गीत सुनने, यहाँ तक कि मैं माँ को भी एक बार ले गई। मेरी माँ इतनी मशहूर पंजाबी लोक सिंगर
और मैंने उनको बोला कि मैं गुरुजी को मिलती हूँ मामा, आप मेरे साथ चलोगे? उन्होंने कहा कि तेरी श्रद्धा है इतनी तो चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। जब मामा वहां गई तो गुरुजी ने इतना प्यार दिखाया। गुरुजी ने अपना कुर्ता स्पेशली मामा को दान गिफ्ट दिया, मामा की झोली में रखा और बोला कि अपनी बेटी नू हुन गान दियो, हुन एन डॉली गाएगी। तो मामा ऑलरेडी ओल्ड हो चुकी थी, बट उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं ते हाले भी गानी आ। कहते हाँ तू बड़ा गा लिया, हुन डॉली नु गान दे। तो मुझे शर्म सी आ गई कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, माँ को बोल रहे हैं तू बस कर, हुन ते डॉली नु गान दे। तो हम सारे हंसने लग गए। तो कहते ने अच्छा इस तरह कर दे, दिवाली ते दोनों मामा तिया गान गए। तो सुनैनी कहने लगी गुरुजी मैं नहीं गाऊंगी? कहते हाँ तू भी गा ली। तो हमने सब तीनों ने मिलके, मेरी माँ, मेरी बेटी और मैं, हम तीनों ने मिलके गुरुजी के मंदिर में दिवाली के ऊपर मिलके गाया। और गुरुजी ने माँ के मशहूर गाने सुने और भक्ति संगीत तो थोड़ा बहुत हुआ पर लोकगीत ज्यादा हुए। तो आज तक जब भी कभी गुरुजी का सत्संग होता है, कहीं पे भी दुनिया में मैं जहां पे भी गई हूँ, सत्संग में गई हूँ, तो मैं वहां पे गुरुजी के ऊपर लिखे हुए भजन के अलावा लोकगीत जरूर गाती हूँ। गुरुजी को बहुत अच्छे लगते थे। तो गुरुजी तो हमारे ऐसे लगता है रग रग में बसे हुए हैं। मेरे घर में हर जगह पर गुरुजी की तस्वीर कहीं ना कहीं पड़ी मिल जाती है, जो देख के ऐसे लगता है जैसे वो सामने ही बैठे। ऐसे तो कभी लगा ही नहीं कि वो है नहीं। तो हमने बहुत अच्छा टाइम गुरुजी के साथ गुजारा है। लोगों की बातें सुनने में कई बार बड़ी हैरानगी भी होती थी कि कैसे कैसे लोग परेशान हुए गुरुजी के पास आते थे कि डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि अब इनका इलाज नहीं हो सकता। गुरुजी ने इधर बैठे ही उनके लिए मेडिटेशन करनी और उनको ठीक कर लेना, और डॉक्टर हैरान हो जाते थे कि ये कैसे हो गया, ये कौन सा करिश्मा है कि वो सारी तुम्हारा दुख दर्द सारा वो अपने ऊपर ले लेते थे और हमारा दुख दर्द दूर कर देते थे। ये एक बहुत बड़ी उनकी एक, क्या बोलूं, ये तो एक ऐसा कोई उनके बीच में उनको एक वरदान मिला हुआ था रब से। ऐसे लगता है कि वो रब के कोई भेजे हुए पीर थे जो हमारे पास आए थे और हम सबको आशीर्वाद देके गए। तो सत्संग करते हुए जो लोग बैठे होते हैं सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि ये कहाँ से वेव्स आ रही हैं जो सबको इन्वॉल्व करके जिसने बांधा हुआ है। कोई उठना नहीं चाहता। जब गुरुजी की बात हो रही होती है, कोई सत्संग कर रहा होता है, अपनी कहानी सुना रहा होता है, बैठ के सब इतने ध्यान से उसकी बात सुनते हैं। ऐसे ही लगता है कि जैसे ना उनकी वाइब्स जो है उनमें से वेव्स निकल रही हैं और वो हमारे तक पहुंच रही हैं। तो जब मैंने अमेरिका जाके सत्संग किया तो सारे मेरी बातें सुनने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक थे। मेरा दिल करे कि मैं अपना पूरा दिल की बातें इन लोगों के साथ शेयर करूं कि इन लोगों ने तो गुरुजी को देखा नहीं है, हमने तो गुरुजी को चरण स्पर्श किए, गुरुजी के साथ बैठ के लंगर खाया है, गुरुजी के साथ कार में बैठ के सफर किया हुआ है और गुरुजी की छो हाथ मिली हुई है, गुरुजी के हाथ का आशीर्वाद मिला हुआ है। तो बड़ा दिल करता था कि सबको बताएं कि वो एक रब दे भेजे हुए बंदे सन जो हमारे लिए आए थे इस दुनिया में लोगों का भला करने के लिए। आप मेडिटेशन करके लोगों का भला करते थे। तो मुझे बातें करते करते इमोशनल हो जाती हूँ मैं कि मुझे उनका आशीर्वाद मिला और मैं एक बिल्कुल ऑर्डिनरी हाउसवाइफ से एक मशहूर सिंगर बन गई, जो मुझे लगता है गुरुजी की मेहर के साथ हुआ। 1997 में मैं गुरुजी को मिली थी और 99 में मेरा पहला मशहूर एल्बम जो हुआ अंबरसरे ते पापड़, वो गुरुजी को मिलने के बाद हुआ था। उसके बाद आई नेवर लुक बैक। तो मेरी दिन ब दिन तरक्की हुई और मुझे हर सांस यही लगता था कि मुझे आशीर्वाद अपने गुरु का मिला है, वो गुरु जो हमेशा मेरे मन में रहते हैं।
ये किसी को बताया नहीं जा सकता कि तुम्हारे मन में क्या श्रद्धा है। एक डिवोशन जो होती है ये तुम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ये कोई दिखावा नहीं है, ये अंदर से आती है फीलिंग। और जब अंदर से फीलिंग किसी के साथ ऐसी डेडिकेशन की हो जाए, एक सिंसियर डेडिकेशन, तो आप बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं सकते उस शख्स के साथ, उस गुरु के साथ प्यार करने को। कई बार ऐसे होता था कि गुरुजी को मिलके आते थे तो गुरुजी के चरणों के स्पर्श के बाद एक खास खुशबू जो आती है, जिन लोगों ने गुरुजी के दर्शन किए हैं, गुरुजी के मंदिर गए हैं, उनको पता होगा, एक खास वहां पे भीनी भीनी खुशबू होती है। वो खुशबू, कई बार मैं मंदिर से गुरुजी को मिलके घर आ जाती थी, आधी रात मुझे वो खुशबू आ जाती थी, मैं एकदम उठ के देखती थी गुरुजी कहाँ है, ऐसे लगता था कि मेरे आसपास हैं कहीं। और कई बार मैंने देखा कि मैं घर के अलग अलग जगह पे बैठी होती थी और कोई काम कर रही होती थी तो मुझे एकदम से वो खुशबू आती थी, एक जैसे कोई कनेक्शन बन गया था गुरुजी के साथ। कहीं पे भी बैठे हो, उनका ऑरा जो था वो ऐसा था, कहीं पे भी बैठे हो तुम उनको फील कर सकते थे। कई बार ऐसे हुआ कि गुरुजी के फंक्शन के ऊपर जाने के लिए उन्होंने मुझे कहा कि डॉली आंटी, सारे लोग अपनी अपनी गड्डियां में जा रहे ने, तू मेरे नाल आ जा। मैं गुरुजी के साथ बैठ के उनकी शेवरलेट गाड़ी के बीच में 2-3 जगह पे उनके साथ ट्रेवल किया और सारी रास्ते वो मेरे से कोई भजन या कोई गीत वो सुनते रहना उन्होंने। आज केड़ा गाना लिख के ले आई है, और मैं रातों रात गाने लिखने लग गई। मैं कई बार ऐसे होता था कि मैं रात को, आधी रात को गुरुजी की वो खुशबू आई है, उसके बाद मैं सो ही नहीं पाती थी, मैं कुछ लिखना शुरू कर देती थी, तो मेरा गीत बन जाता था और मैं अगले दिन जाके गुरुजी को सुना देती थी। तो मुझे पूछते थे आज केड़ा गीत बना के ले आई है, तो मैंने सुनाना तो ना कहना ठीक है, हुन चीमा स्टूडियो जाके इनू रिकॉर्ड करा दूं। और गुरुजी ने एल्बम बनवाए और सारे संगत में वो बांटे गए, कई 2-4 हजार शायद एल्बम चीमा पाजी ने बना के दिए थे। और आज भी वो जब मंदिर में बजते हैं कि मेरे गुरु जी होर कोई ना, सदके जा मैं वारी जा, एक ये गीत मैंने लिखा था। और एक लिखा था, जेड़ा गुरु चरना विच आया ते ओदा बेड़ा पार लग्या। ए शब्द जो मैंने लिखा था, ये तो रातों रात मैंने लिखा और अगले दिन जाके गुरुजी को सुनाया जब, तो सारी संगत ने मुझे इतना प्यार किया। एक एक जने ने आके मेरे हाथ चूमे, किसी ने मेरे को किस किया मेरे मुंह पे, किसी ने मुझे सिर पे प्यार दिया जो बड़े थे। और गुरुजी ने क्या, डॉली आंटी दा जेड़ा गीत है, ए गीत ही है ना? मैं क्या, हाँ जी गुरुजी गीत है, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ गीत है, ਤੇ ਇਹ गीत ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ याद होना चाहिए। तो जब चीमा पाजी बना के हमने रिकॉर्डिंग की, मैंने और मेरी बेटी ने जाके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की, तो एल्बम फटाफट 1 हफ्ते में एल्बम तैयार हो गया था। गुरुजी ने अपने हाथ से सत्संग के बीच में एक एक जने को खुद अपने हाथ से बांटा, जैसे कि कोई प्रसाद देते। प्रसाद से एक बात याद आ गई कि एक बारी मैं गुरुजी के मंदिर जा रही थी, तो मैंने सोचा आज सब लोग, कभी कोई लड्डू लेके आता है, कभी कोई बर्फी लेके आता है, मैं सूजी का हलवा बना के गुरुजी के लिए लेके जाऊंगी। मेरे पास एक बड़ी कढ़ाई थी, कोई 2.5-3 किलो सूजी जिसमें आ सकती थी, वो बड़ी कढ़ाई थी। तो सुनैनी की किसी जन्मदिन पे मैंने वो खरीदी थी, तो वो मेरे पास पड़ी थी, वो मैंने उसके बीच में सूजी का हलवा बनाया और मैं उठा के गाड़ी में रखवा के, मेरे छोटे बेटे ने उठाई और हम गुरुजी के मंदिर ले गए। तो जब वहां पहुंचे तो मैंने सोचा ये लंगर के टाइम पे सबको सर्व किया जाएगा कि कैसे करेंगे, पर गुरुजी भोग लगाएंगे उसके बाद ही होगा। तो मेरे को आंटी ओहुजा ने बोला कि नहीं, ये जो कढ़ाई है पहले गुरुजी के पास लेके जानी पड़ेगी, गुरुजी के पास लेके जाओ और फिर उसके बाद जैसे गुरुजी बोलेंगे। तो कढ़ाई 2 जनों ने उठाई और गुरुजी के राइट साइड पे नीचे फ्लोर पे रख दी, जमीन पे रखी उन्होंने। तो बोला कि ए कित्थों आया भाई, प्रसाद कित्थों आया?
तो मेरे बेटे ने कहा गुरुजी मम्मा बना के लाइए। अच्छा डॉली आंटी बना के ले आई? तो कहते कितने है डॉली आंटी? मैं पीछे पीछे आ रही थी तो मैं गई तो कहने लगे ये सारा आपने आप बनाया? मैं क्या हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने क्या किया, फटाफट वो गरम गरम ही था अभी, वो गरम गरम प्रसाद ही, जो जना आए लाइन में लगे हुए थे लोग, क्यों बना हुआ था, जो आए गुरुजी उसको अपने हाथ से कढ़ाई के बीच में हाथ डाल के अपने हाथ से देने लगे। मेरी धड़कन बढ़ गई कि इतने सारे लोग हैं, 200-300 लोग हैं, प्रसाद कहीं कम ना हो जाए। पर आप हैरान होगे सुन के कि प्रसाद कम हुआ ही नहीं। जितने लोग आए सब ने प्रसाद खाया और गुरुजी इतना भर भर के हाथ से दे रहे थे कि मैं घबरा रही थी, पर प्रसाद फिर भी सबको पूरा आया। और गुरुजी ने मुझे इतना प्यार किया, कहने लगे बहुत अच्छा प्रसाद बनाया डॉली आंटी, हम प्रसाद फिर कदों खिलाएंगी? फिर कुछ देर के बाद मैंने फिर प्रसाद बनाया, वही सूजी का हलवा मैं फिर बना के लेके आई। तो गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। इतने सच्चे मन से ऐसे बोल देते थे कोई बात कि वो जैसे जाके दिल में खूब जाती थी कि उन्होंने तारीफ की है तो आज तो मेरा दिन बन गया है। मुझे तो लगता है दिन नहीं, मेरी तो जिंदगी बन गई थी। गुरुजी से मिलके हर बात उनकी अच्छी लगती थी, हर बात जो वो बोलते थे वो कर देने का दिल करता था। अगर उन्होंने कह दिया कि आज लंगर खा के जाना है तो कोई मतलब ही नहीं है कि कोई वहां से उठ पाए। आज चाय पी के जानी है, चाह का प्रसाद लेके जाना है, तो किसी का मन ये कर ही नहीं सकता था कि वो चाय बगैर पिए चला जाए। कई डायबिटीज के पेशेंट्स को गुरुजी ने ठीक किया, कई कैंसर के पेशेंट्स को ठीक किया, अपनी अपनी मेडिटेशन के साथ। कोई दवाई नहीं दी, कोई ऐसा इलाज या टोटका नहीं दिया। हाँ, पर एक बात जरूर होती थी कि गुरुजी कोई गुरबानी में से कोई श्लोक जरूर बताते थे। मेरे को शुरू शुरू में गुरुजी ने बोला पाठ करनी है, मैं क्या हाँ जी गुरुजी मैनू पाठ का बहुत शौक है। मैं बचपन तो गुरबानी नाल बड़ी जुड़ी रहनी है क्योंकि मेरी माँ बहुत पाठ करती सी। ते कहने लगे अच्छा तू भी पाठ से ए श्लोक ए वाला शब्द गाया कर। मैं क्या दसो गुरुजी ने दसिया मैनू, थिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। बहुत गुरबानी दे विच बड़ा मशहूर शब्द है। सो वो शब्द हमेशा मेरे मन में रहता है कि गुरुजी ने मेरे को कहा था। उठते बैठते वो अपने आप ही मुंह से निकल जाता है, वो बानी याद आ जाती है। थिर कर बैसो हरजन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। सो ऐसी ऐसी बातें वो कई लोगों को अलग अलग श्लोक देते थे। संता के कारज आप कलोया हर काम करावण आया राम, ये भी किसी को दिया था शब्द। मैंने सुना था किसी आंटी को गुरुजी ने ये श्लोक भी बोला था। सो उनके मन में कोई ऐसी बात आ जाती थी कि आपको वो एक किसी किसी बात में जैसे डेडिकेट होने के वास्ते कोई बात बोलते थे तो कोई ऐसे डिस्कोर्स नहीं देते थे, ऐसे गुरबानी में से कोई श्लोक बोलते थे। सो वो शिव के पुजारी थे और अगर शिव के भजन गा दो तो गुरुजी बहुत खुश होते थे। वो हमेशा भोले भंडारी के शागिर्द अपने आप को कहते थे, भोले भंडारी। और उनके कार के ऊपर भी शिव जी का त्रिशूल लगा हुआ था और लाल कपड़ा बंधा होता था किनारी वाला, तो हमेशा वो गाड़ी को शिव के सिंबल के साथ डेकोरेट करके रखते थे। और गुरुजी को सुंदर सुंदर वस्त्र गिफ्ट आते थे, अलग अलग भक्तजन जितने भी आते थे उनको गुरुजी को गिफ्ट देने में बहुत अच्छा लगता था। उनकी सिर्फ ये ही एक तमन्ना होती थी कि सुंदर सुंदर कपड़े गुरुजी को बहुत अच्छे लगते थे। और उनके ऊपर हर कपड़ा इतना सजता था जैसे एक कोई राजा महाराजा हो, वैसे ऐसे सुंदर तरीके से वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ जाते थे और एक एक बंदे को वो अपनी नजर के साथ देखते रहते थे। उसको पता नहीं लगने देते थे कि वो उसके लिए कुछ सोच रहे हैं या उसके लिए कोई उनके मन में धारणा है, पता ही नहीं लगने देते थे और उसका भला हो जाता था। जब
किसी इंसान का भला होता है तो वो ऑटोमेटिकली अपने गुरु या अपने पीर को प्रणाम करने का उसका जी करता है। सो ऑटोमेटिकली उठ के तुम्हारे मन में ये श्रद्धा आती थी कि तुम जाके उनके चरण स्पर्श कर लो, पैरों में पड़ जाओ कि गुरुजी आपकी मेहर है मेरे पर कि मेरा कल्याण हो गया। कई लोग आके गुरुजी के पैर कितनी कितनी देर तक दबाते रहते थे, उनकी सेवा करने का उनका दिल करता था। कोई कंधे दबा रहा होता था, कोई पांव दबा रहा होता था, और जब उनको अच्छा लगता था तो वो दबाते रहते थे, जब नहीं अच्छा लगता था तब बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं होता था। बोलते थे आराम से जाके बैठ जाओ, फलानी आंटी उत्थे बैठ जाओ, फलाने अंकल तुसी उत्थे बैठ जाओ, पास नहीं आने देते थे। पर जब उनका मन होता था तो दबवा लेते थे। ऐसे लोग दुनिया में कम आते हैं जो लोगों का भला करने के लिए आते हैं, वो कोई रब के भेजे बंदे होते हैं। सो लाख लाख प्रणाम हमारे प्यारे गुरुजी, हमेशा हमारे मन में रहेंगे जब तक हम जिंदा है। मेरे मन की तो यही श्रद्धा है, और मैं सारे अपने सत्संग में आए हुए भक्तों को बोलूंगी कि गुरुजी के लिए कभी मन में द्वेष ना रखें। वो एक बहुत सच्चे और